नमस्कार मित्रों, सावधान भरे समाज में नाक कटने वाली है, बहुत बड़ा कलंक लगेगा। अखंड ब्रह्मांड के पालनहार शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले, सुदर्शन चक्रधारी और हरियुग में धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले श्री हरि विष्णु और नारायण की जय। आज के इस बेहद रहस्यमयी, गंभीर और चेतावनी भरे संदेश में मैं उस परम सत्ता का आवाहन कर रहा हूँ जिनकी दृष्टि से इस सृष्टि का एक कण भी नहीं छुप सकता, जो इंसान के मन के अंदर चलने वाले पाप और बंद कमरों में रची जाने वाली साजिशों को भी खुली किताब की तरह पढ़ लेते हैं। आज का यह संदेश कोई साधारण राशिफल, कोई आम भविष्यवाणी या इंटरनेट का कोई वायरल वीडियो मात्र नहीं है। यह सीधे वैकुंठ लोक से श्री हरि की प्रेरणा से निकला एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो आज आपके घर की चौखट पर आपकी स्क्रीन के माध्यम से दस्तक दे रहा है। आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, भरे समाज में नाक कटने वाली है, बहुत बड़ा कलंक लगेगा। ये शब्द पढ़ते ही यकीनन आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई होगी। आपके सीने में एक अजीब सी, अनजानी सी घबराहट हुई होगी। आपके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई होंगी और दिमाग में हजारों सवाल एक साथ तूफान की तरह घूमने लगे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हे नारायण, मैंने तो अपने जीवन भर सिर्फ दूसरों का भला ही किया है। मैंने तो अपने हिस्से का निवाला भी दूसरों को खिला दिया। मैंने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे माथे पर यह कलंक क्यों? मेरी नाक कटने की, मुझे भरे समाज में जलील करने की साजिश आखिर कौन रच रहा है? मेरे दोस्त, यही तो इस घोर कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा, सबसे जहरीला और सबसे भयानक सच है। जो पेड़ सबसे ज्यादा मीठे फल देता है, जो सबसे घनी छाप देता है, सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी को मारे जाते हैं और कुल्हाड़ी के सबसे गहरे वार भी उसी की जड़ों पर किए जाते हैं। आज जो रहस्य, जो नाम और जो साजिश मैं स्क्रीन पर परत दर परत खोलने जा रहा हूँ, वह सच में आपकी रातों की नींद, आपके दिन का चैन, सब कुछ उड़ा देगा। लेकिन यह जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए सांस लेना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में एक विनती है। अगर आप इस वक्त भीड़ भाड़ में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके आसपास लोग बैठे हैं या आपका ध्यान टीवी और फोन दोनों पर बटा हुआ है, तो इस वीडियो को तुरंत इसी सेकंड रोक दे। इसे बाद में देखना, लेकिन जब भी देखना तो शर्त बस एक है, बिल्कुल अकेले में देखना, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके, कानों में ईयरफोन लगा के, पूरी एकाग्रता से सुनना है। क्योंकि आज जो नाम बेनकाब होने वाले हैं, जिन चेहरों से शराफत का वो झूठा नकाब खिसकने वाला है, आपके बहुत ही करीबी है। दीवारों के भी कान होते हैं और दुश्मन हमेशा आसपास ही मंडराता है। अगर आज आपने इस ब्रह्मांडीय चेतावनी को हल्के में लिया, इसे महज एक तुक्का समझकर इग्नोर करने की भूल की, या वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती की, तो याद रखना, जब भरे समाज में आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, जब अपनों की महफिल में आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तब आपके पास सफाई देने का, खुद को बेगुनाह साबित करने का एक भी मौका नहीं बचेगा। आज की गलती कल का सबसे बड़ा पछतावा बनेगी। इसे पूरा सुनना, अंत तक सुनना। आखिर वो कौन सी खौफनाक साजिश है जो आपकी पीठ पीछे बहुत ही खामोशी से रची जा रही है? वो कौन सा गहरा काला कलंक है जो आपके उजले दामन पर उछाले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? यह नफरत की आग कब सुलगी? इसे किसने सुलगाया? और क्या, क्यों और किसके इशारे पर आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत की चिता सजाने की तैयारी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अभी ही क्यों, इसी वक्त क्यों? ऐसा क्या होने वाला है आने वाले मात्र 6 दिनों में, जिसने ग्रहों की चाल को इतना उग्र कर दिया है? आज मैं वो सब कुछ एक एक धागा खोलकर आपके सामने रखने वाला हूँ। अपने दिल की धड़कन मजबूत कर लीजिए और अपनी सांसों को थाम कर बैठिए। इससे पहले कि मैं उस गहरे अंधकारमय और खौफनाक राज की तरफ बढ़ूं, उस श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अपना शीश झुकाएं, जो हर डूबती नैया को पार लगाते हैं, जो गजेंद्र को मगरमच्छ के जबड़े से बचा लेते हैं और जो प्रहलाद को अग्नि से सुरक्षित निकाल लाते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरी अटूट श्रद्धा और अपने आत्मा की गहराई से उठने वाली आवाज के साथ लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय नारायण, मेरे मान सम्मान की रक्षा करें। आपका यह एक छोटा सा कमेंट, आपके अटूट विश्वास आज ब्रह्मांड में वो % पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एक्टिव करेगा जो आपके खिलाफ चल रहे गुप्त तंत्र, हर काले मंत्र और हर बुरी नजर
ईर्ष्यालु नज़र को उसी वक्त राख कर देगा। विश्वास है तभी लिखना। चलिए अब सीधे उस ज्वलंत मुद्दे पर आते हैं जिसने आपकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इज्जत, मान सम्मान, रेपुटेशन, छवि। यह कोई बाजार में बिकने वाली चीजें नहीं है जिन्हें चंद रुपयों या डॉलर देकर खरीदा जा सके। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी, अपना खून पसीना सब कुछ एक भट्टी में झोंक देता है, सिर्फ इसलिए कि समाज में, उसके कुनबे में, रिश्तेदारों के बीच, उसके दफ्तर में और उसके मोहल्ले में उसकी एक साफ सुथरी, बेदाग और आदरणीय छवि बनी रहे। आप अपनी हजारों ख्वाहिशें का गला घोट देते हैं, खुद पुरानी कमीज पहन लेते हैं, अपने शौक मार देते हैं, लेकिन अपने परिवार को खुश रखते हैं। अपना हर वादा निभाते हैं ताकि कोई आप पर उंगली ना उठा सके। आप समाज के हर नियम का पालन करते हैं ताकि आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, जिस इज्जत के इस भव्य महल को आपने 10, 20 या 30 सालों में अपने खून पसीनों की एक एक बूंद और तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, कोई उसे एक ही झटके में, एक झूठी अफवाह की चिंगारी से, एक गंदी साजिश की माचिस से राख कर दे, तो आप पर कोई ऐसा इल्जाम लग जाए जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। टाइटल ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला या कोई इंटरनेट का खोखला क्लिकबेट नहीं है। इस वक्त आपके आसपास का जो आभा मंडल है, आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह इस वक्त गोचर कर रहे हैं, विशेषकर आपके अष्टम और द्वादश भाव में राहु की जो कुदृष्टि पड़ रही है और कर्म भाव में जो अचानक से एक भयंकर ग्रहण दोष बन रहा है, वह इस बात का चीख चीख कर संकेत दे रहा है कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी और सुनियोजित साजिश रची जा चुकी है। यह साजिश कोई छोटी मोटी चोरी की नहीं, यह साजिश आपके चरित्र, आपके काम, आपके पैसों के लेन देन या आपके सबसे पवित्र पारिवारिक रिश्ते को लेकर एक ऐसा खतरनाक और भद्दा भ्रम फैलाने वाली है जो समाज की नज़रों में आपको रातों रात विलन बना देगा। कलंक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सच में कोई अपराध किया है या किसी का खून किया है। कलंक वो कीचड़ है, वो गटर का पानी है जो बिना आपके कुछ किए, बिना आपकी किसी गलती के आपके चमकते हुए चेहरों पर फेंक दिया जाता है। आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियां पीठ पीछे शुरू हो चुकी है, कानाफूसी हो रही है, जो अब एक बड़े तूफान का रूप लेने वाली है। कोई समाज में नाक काटने, आपको सरेआम नीचा दिखाने और आपको सबके सामने घुटनों के बल गिराने का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। और अब वो सबसे बड़ा राज सुनिए जो आपके पैरों तले से जमीन ही नहीं, आसमान भी खिसका देगा। आपके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप अब तक यही सोच रहे होंगे कि ये काम किसी ऐसे बाहरी दुश्मन का है जिससे आपका कोई पुराना जमीनी विवाद है, किसी कोर्ट कचहरी के दुश्मन का है, किसी अनजान व्यक्ति का है, या दफ्तर के किसी पुराने रिवल का है जिसे आप जानते तक नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। ये वो इंसान है जो आपके बेहद करीब है, एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जिसे आप अपना शुभचिंतक मानते हैं। यह वो इंसान है जिसने आपके साथ एक ही मेज पर बैठकर हंसते हंसते चाय पी है, जो आपके घर के हर कोने से वाकिफ है। ये वो व्यक्ति है जो आपके मुंह पर तो दुनिया की सबसे मीठी बातें करता है। अरे आप तो देवता समान हैं, हम तो हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं। आप जैसा इंसान तो दुनिया में नहीं है। लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की, आपका सुलझा हुआ और खुशहाल परिवार, लोगों के बीच आपका बढ़ता हुआ रुतबा और समाज में आपकी वो बेदाग छवि उसे एक जहर बुझे तीर की तरह चुभ रही है। उसे इस बात से नफरत है कि आप इतने खुश कैसे हैं, आप तरक्की कैसे कर रहे हैं, लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं। या एक आस्तीन का सांप है, एक ऐसा भेड़िया जो भेड़ की खाल ओढ़कर आपके ही इर्द गिर्द घूम रहा है, जो आपके ही द्वारा जानकर, आपकी ही छोटी छोटी कमजोरियों को पकड़कर और आपके ही द्वारा विश्वास में बताई गई बातों का हथियार बनाकर आपको भरे समाज में निर्वस्त्र मानसिक रूप से करने की कोशिश कर रही है। मित्रों, मैं आपको ऐसे ही हवा में बातें नहीं बता रहा, मैं कुछ बहुत ही सटीक पिन पॉइंट निशानियां देता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए और उन चेहरों को याद कीजिए। पहला निशानी, क्या कुछ हफ्तों या महीनों से आपने अपने दिल की कोई बहुत गहरी बात, कोई पारिवारिक कलेश,
पति पत्नी या भाई बहन का कोई आपसी झगड़ा या कोई बहुत ही गुप्त फाइनेंशियल सीक्रेट किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर की थी जिस पर आपको खुद से भी ज़्यादा भरोसा था? दूसरा, क्या आपने हाल ही में आउट ऑफ द वे जाकर अपने नियम तोड़कर अपना खुद का नुकसान सहकर किसी की मदद की थी? उसे पैसे दिए थे या उसका काम बनाया था और बदले में उसने पीठ पीछे आपकी ही बुराई की या आपसे किनारा कर लिया? क्या कोई ऐसा इंसान जो अचानक से अ, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने का नाटक कर रहा है, आपके हर मामले में घुसने की कोशिश कर रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है? यही वो ट्रिगर पॉइंट है। आपने जिसे अपना सगा, अपना हमदर्द समझा, उसने आपकी सरलता, आपकी उस मासूमियत और आपके उस पवित्र विश्वास से आपकी बेवकूफ़ी समझ लिया। इस वक़्त वो व्यक्ति आपकी उन भोली बातों को, आपके उन गहरे सीक्रेट्स को नमक मिर्च लगाकर उन्हें बुरी तरह से तोड़-मरोड़ कर दूसरों के सामने, आपके रिश्तेदारों या आपके बॉस के सामने पेश कर रहा है। वो ये साबित करने में रात-दिन एक कर रहा है कि ये इंसान यानी आप अंदर से बहुत चालाक और गंदे हैं। बाहर से संत बनने का ढोंग करते हैं। वो आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर या आपके चरित्र को लेकर एक ऐसा सफ़ेद झूठ फैलाने वाला है, जो गढ़ा तो झूठ पर गया है लेकिन सुनने वालों को परम सत्य लगेगा। अब एक डायरी लीजिए या अपने दिमाग में इस समय तारीख को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर की तरह नोट कर लीजिए। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल, शनि की वक्र दृष्टि और राहु केतु का भारी गोचर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ठीक अगले 6 दिनों के भीतर, हाँ सिर्फ और सिर्फ अगले 6 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक विस्फोटक ट्रिगर आने वाला है। इन 6 दिनों में घटनाओं का एक चक्र बहुत ही तेजी से घूमेगा। आपको कोई ऐसा अनजान या जाना पहचाना फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई ऐसा भड़काऊ मैसेज मिल सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए आपको इतना भयंकर तरीके से उकसाने की कोशिश की जाएगी कि आप गुस्से में अंधे हो जाएं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठें। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल ही यही है कि आप गुस्से में आकर आपा खोकर सबके सामने कुछ ऐसे बोल दें, कोई ऐसा गलत या आक्रामक कदम उठा लें जिसे वो तुरंत अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ले या जिसे 10 लोगों के सामने गवाह बनाकर आपके ही खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये अगले 6 दिन आपकी ज़िंदगी की, आपके धैर्य की सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा है। यह आपका कुरुक्षेत्र है। अगर आपने इस दौरान अपना आपा खो दिया, किसी से कीचड़ उछालने वाली बहस की, तो वो कलंक, वो भद्दा दाग आपके नाम के साथ इस जन्म में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और आपकी 20 से 30 साल की कमाई हुई इज्जत महज 6 मिनट में खाक होकर हवा में उड़ जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको इस भंवर में, इस कीचड़ में कभी डूबने नहीं दूंगा। श्री हरि विष्णु की शरण में जो एक बार आ जाता है, वो कभी खाली हाथ या बेइज्जत होकर नहीं लौटता। इस महासंकट, इस रचे गए षड्यंत्र और कलंक की इस काल कोठरी से हमेशा के लिए सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपको एक बेहद अचूक, अति गुप्त और ब्रह्मांडीय रूप से शक्तिशाली उपाय करना है। इसे किसी को बताना मत, छुप कर करना। ध्यान से सुनिए, एक स्टेप महत्वपूर्ण है। आने वाले गुरुवार को या फिर कल ही सुबह सूर्योदय होने से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले ना हो तो साफ कपड़ा पहने और एक पीला रुमाल साथ रख लें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल, एक चुटकी हल्दी और तुलसी के 5 साबुत पत्ते डाल लें। साथ में एक पीला धागा रख ले जो आपके दाहिने हाथ की कलाई पर पूरा बंध सके। घर के मंदिर में या किसी विष्णु कृष्ण मंदिर में जाए, श्री हरि के चित्र या मूर्ति के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। अब वो हल्दी और तुलसी वाला जल उन्हें अर्पित करें या किसी पवित्र पौधे में डालें, तुलसी को छोड़कर, क्योंकि तुलसी के पत्ते जल में हैं। अब उस पीले धागे को अपने हाथ में रखें, आंखें बंद करें और बिना उस दुश्मन का नाम लिए, क्योंकि नारायण हर साजिशकर्ता का नाम और चेहरा जानते हैं, इसलिए बिना दुश्मन का नाम लिए पूरे मन से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जाप के बाद मन ही मन कहें, हे सृष्टि के पालनहार, मेरे मान सम्मान, मेरी इज्जत की रक्षा करना। जो भी मेरे खिलाफ झूठा कलंक लगाने का जाल बुन रहा है, उसका सच पूरे समाज के सामने साफ कर देना और मेरी लाज रखना, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। इसके बाद उस पीले धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लें। अगले 6 दिनों तक इसे किसी भी कीमत पर मत उतारना।
यह उपाय करते ही जैसे ही वो धागा आपकी कलाई से बंधेगा, आपके और आपके परिवार के चारों तरफ विष्णु कृपा का एक ऐसा अभेद्य देवीय सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसे दुनिया की कोई तांत्रिक विद्या, कोई नीच साजिश, कोई झूठी गवाही या कोई कलंक भेद नहीं पाएगा। जो भी कीचड़, जो भी तीर आपकी तरफ उछाला जाएगा, वो आपको छूने से पहले ही हवा में सूख कर राख बन जाएगा। मेरे प्रिय ईश्वरीय आत्मा, अगर आज इस संदेश ने आपके दिल को गहराई से छुआ है, अगर आपको अंदर से अपने अंतरात्मा से ये आवाज़ आई है कि यह सिर्फ एक सामान्य इंटरनेट का वीडियो नहीं, बल्कि स्वयं बैकुंठ से आया श्री हरि का एक साक्षात इशारा था, जिसने आज आपको एक बहुत बड़े सामाजिक कलंक, एक सामाजिक मृत्यु से बचा लिया है, तो इस वीडियो को सच्चे मन से कृतज्ञता के भाव से लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार के उन सदस्यों, उन दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें जिनकी इज्जत की, जिनकी सुरक्षा की और जिनकी स्माइल की आप सच में फिक्र करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले हर तूफान की खबर मैं आपको पहले ही दे दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि भविष्य में जब भी कोई साजिश आपके खिलाफ रची जाए, मैं ब्रह्मांड की और ग्रहों की चाल पढ़कर सबसे पहले आकर आपको आगाह कर सकूं और आपका कवच बन सकूं। श्री हरि विष्णु पालनहार नारायण से मेरी हाथ जोड़कर सच्चे मन से यही प्रार्थना है कि आपके घर की इज्जत, आपका मान सम्मान और आपका रुतबा हमेशा एक हिमालय की तरह अटल और ऊंचा रहे। आप और आपका पूरा परिवार हर बुरी नज़र, हर झूठे कलंक, हर गंदे तंत्र मंत्र और हर छिपे हुए दुश्मन के कायर वार से सुरक्षित रहे। ईश्वर आपको वो असीम हिम्मत, वो धैर्य, वो मुस्कान दे कि आप हर मुश्किल का चट्टान की तरह डटकर सामना कर सके। आप कभी अकेले ना पड़े। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी एक बार फिर लगा दें और पूरे गर्व, पूरी ऊर्जा के साथ लिखें, जय श्री हरि, सत्य की जीत हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सच्चे और ईश्वरीय संदेश के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारे परिवार का और अपनी उस इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखें जिसे आपने इतनी मेहनत से कमाया है। नारायण आपके साथ है हमेशा।